अगर दिल से, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको जेन्युइनली अच्छी लगी है तो अब आप लोगों को भेजिए। इतना बड़ा है ना, और ये प्रॉब्लम पिछले 50 साल से चल रहा है। ये एक दिन में तो चलेगा नहीं। जैसे एक डायलॉग है लास्ट में जो निर्जा माधवन की, कि मैंने कुत्तों की तरह भगा के दिया था और कुछ दिन मांगे थे, बाकी हम वो कर लेंगे। अगर ये प्रॉब्लम का सलूशन कोई गवर्नमेंट लाएगी तो यही गवर्नमेंट ले आएगी। कश्मीर उसका जीता जागता उदाहरण है। सुन नहीं पाएंगी, ना हम फिल्म में दिखा पाएंगे क्योंकि लोग देख नहीं पाएंगे। जो हमने फिल्म में दिखाया है वो 5% है। इस देश से ये इतना बड़ा एक जो सच है छत्तीसगढ़ का, बस्तर का, ये नक्सलवाद का, लेफ्ट लिबरल्स का, इसको हमारे देश से 70 साल तक छुपाया गया है। इस फिल्म के ज़रिए हम उसे एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये फिल्म हर इंसान को देखनी चाहिए। मोदी जी को जीतने के लिए इन फिल्मों की ज़रूरत नहीं है। हम ऑडियंस क्यों सपोर्ट करते हो हमारा पर्सनल मैटर है, हमें पता है हम क्यों वोट कर रहे हैं। उनकी शूटिंग कहाँ पे हुई है? कुछ गढ़चिरौली के आसपास का कुछ एरिया है जो महाराष्ट्र की ओर से बस्तर की ओर जाने का जो रास्ता है वहाँ पे। बाकी बहुत सारी शूटिंग हमारी बम्बई से गुजरात के रास्ते पे बहुत घने जंगल आते हैं जो छत्तीसगढ़ से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो वहाँ हुई। और सर प्रेरणा कहाँ से मिली ऐसी मूवीज बनानी चाहिए? प्रेरणा तो आपने प्रेरणा तो जो लोगों को देखा, जिनको जा रहा था, यही लोग प्रेरणा है। जब इनकी सच्चाई हमें पता चलने लगा कि बस्तर में हो क्या रहा है, और जो खबर, आप लोग जाएंगे नहीं उधर, आप लोग तो जाएंगे नहीं बस्तर, क्योंकि वहाँ पे लेकिन गए हाँ, तो आप लोग जाएंगे नहीं, तो इसलिए हमें करना पड़ा, जाना पड़ा। उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी से सुन के आके स्क्रिप्ट लिख के फिल्म बनाए। सर उम्मीद तो ऐसी लगाई जा रही है बहुत सपोर्ट मिलेगा, जैसा आपने देखा रिएक्शन। थैंक यू सो मच। और ऐसे लोग भी हैं जो ये सब मूवी देखना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारा काम हमने कर लिया। आपने केरला स्टोरी में अपना काम किया था। अगर आपको दिल से जेन्युइनली फिल्म अच्छी लगी है तो ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करना ये आपका, अब ये फिल्म आपकी है, इसलिए तो हम इसको आप जहां ले जाएंगे कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं कि आप लोगों को बोलिए। हमने बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगाया, टेलीविजन में ऐड नहीं दी, अभी होर्डिंग आया है जो दिल्ली एनसीआर में आया, लेकिन हमने उतने पैसा खर्चा नहीं की जो बड़े बड़े फिल्म करते हैं। तो आप लोग इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। आगे प्रमोशंस तो सर होंगे ना, ये चल रहा है अलग लेवल पे। हाँ। ये बहुत चैलेंजिंग फिल्में होती हैं। लोगों को ऐसी सब, एक तो बहुत सारे लोगों को भारत में पता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो ये अब आप लोगों को ये प्रॉब्लम भी समझाइए और उनको आप बोलिए कि ये फिल्म देखने आए। अगर दिल से, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको जेन्युइनली अच्छी लगी है तो अब आप लोगों को भेजिए। सर जैसे हमने देखा कि 2014 के बाद से बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो करंट गवर्नमेंट के बाद क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा खत्म हुई हैं? प्रॉब्लम इतना बड़ा है ना, और ये प्रॉब्लम पिछले 50 साल से चल रहा है। ये एक दिन में तो चलेगा नहीं। जैसे एक डायलॉग है लास्ट में जो निर्जा माधवन की, कि मैंने कुत्तों की तरह भगा के दिया था और कुछ दिन मांगे थे, बाकी हम वो कर लेंगे। तो अगर कुछ ऑनेस्ट एफर्ट चल रहा है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, बेसिकली इसकी एक ही कारण है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, गांव के लोगों को गरीबी है। आप कोशिश चल रहा है, एंड में जो लाइन्स आ रहा था वहाँ पे अभी स्कूल ओपन हुआ। ऑनेस्टली खुल के बात बताता हूँ, अगर ये प्रॉब्लम का सलूशन कोई गवर्नमेंट लाएगी तो यही गवर्नमेंट ले आएगी। कश्मीर उसका जीता जागता उदाहरण है। 370 हटा के जिस तरीके से कश्मीर को सॉल्व किया है, तो वही गवर्नमेंट करेगी। हमारी तो उम्मीद वही है। और सर कितने ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी झंडा फहराने से डरते हैं लोग? आप सब गए होंगे वहां पर। 3,500 गांव एस्टिमेटेड अभी भी है, मतलब करंटली भी। वो जो जंगल है ना, जिसको अबूझमार बोलते हैं, यहाँ पे हमने दिखाए, अबूझमार के अंदर करीबन 4,500 गाँव है। जो गांव फ्रिंज एरिया में है, जो मेन ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हुई है। लेकिन बेहद जंगल के अंदर जो गांव है वो करीबन 3,500 के करीब है। और महिलाओं को अभी भी निशाना बनाया जाता है। अभी भी सेम हालत है। अनफॉर्चुनेटली जहाँ ऑपरेशन होता है, जहाँ जुल्म होता है ना,
सबसे बड़ी विक्टिम महिला ही होती है। राइट। ये पूरी दुनिया की सच्चाई है। कहीं पे भी अगर लड़ाई हो, कहीं किसी दुनिया के कोने इवन में जो चले जाए, जीतता है तो कोई ना कोई तो हारता है, और सारे उनके भाई को खोते हैं, हस्बैंड को कहते हैं, बंधु को। मतलब ये महिलाओं की विडंबना है कि जिस व्यक्ति के किए गए थे उनके परिवारों से भी मुलाकात हो पाई? हाँ, उनकी जो क्या बीत बताया उन्होंने? बहुत लंबा बताया वो तो आप आप सुन नहीं पाएंगी, ना हम फिल्म में दिखा पाएंगे क्योंकि लोग देख नहीं दिखा पाएंगे। पाएंगे। जो हमने फिल्म में दिखाया है वो 5% है। Only 5%. You have उनकी जो पेन है ना, हमने कितने बार 30 किया था उसको, 32 उसको खुद अकेला उसको इकट्ठा किया। मतलब ये रियल स्टोरी खुद हमने से वो तो- उठा करके लेके गई। ये तो फिल्म में दिखा है कि 2 बंदा बोरी में भर के दे रहा है, वो एक एक टुकड़ा इधर उधर से उसको इकट्ठा किए, और उसके बाद उसको मालूम नहीं था, जब उसको पोस्टमार्टम में लेके जा रहे थे तो पोस्टमार्टम के लिए जब उठाए, उसको मालूम नहीं था कि कौन से टुकड़े किसके साथ जुड़ेंगे। बहुत ही क्रूएल था। यानी उनके साथ जो हुआ ये पर्दे पे दिखाना नामुमकिन है, और दिखा दिया तो वो देख पाना नामुमकिन है। तो हम उतना ही दिखाएं जिससे आपके दिल को उसकी गहराई का एक फीलिंग हो और आप देख भी सकें। और जो मेन स्ट्रीम मूवीज़ है सर, आपको ऐसा लगता है कि बहुत कम ध्यान दिया जाता है रियल स्टोरीज़ पे? केरला स्टोरी मैं पढ़ रही थी, तिकड़ी ही वापस काम आई आप तीनों की, और एक फीलिंग्स होती है कि हम ऐसी मूवीज़ बनाएंगे। तो आप क्या इन फ्यूचर ऐसी मूवीज़ जनरेशन के लिए लाने वाले हैं? ऐसी भी फिल्में बनेंगी, कमर्शियल भी बनेंगी, सब हर तरीके की फिल्म बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई एक प्रकार की फिल्म बनाएं। ये भी बहुत ज़रूरी फिल्में हैं, और मुझे लगता है कि कमर्शियल फिल्में भी बहुत ज़रूरी होती हैं, दोनों का मिक्सचर। लेकिन हाँ, कमर्शियल फिल्मों का भी एक स्टैंडर्ड अब बहुत इम्प्रूव होता चला जा रहा है, वो और बेहतर होना चाहिए। लास्ट कमेंट, अभी के जनरेशन के लिए क्या आप संदेश देंगे इस मूवीज़ के लिए या फिर करंट सिचुएशंस के लिए? देखिए, आप इस देश से ये इतना बड़ा एक जो सच है छत्तीसगढ़ का, बस्तर का, ये नक्सलवाद का, लेफ्ट लिबरल्स का, इसको हमारे देश से 70 साल तक छुपाया गया है। इस फिल्म के ज़रिए हम उसे एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये फिल्म हर इंसान को देखनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बस्तर का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे भारत का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग सब मिलके, लेफ्ट लिबरल्स और ये नक्सली मिलके भारत को तोड़ना चाहते हैं। तो भारत टूटेगा तो हम सबका नुकसान होगा। तो इनको देखिए, इनको उखाड़ के बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। बस्तर द नक्सल स्टोरी, इसके प्रीमियर पर हम आए थे, और ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बस्तर में जिस तरीके से नक्सलवाद का आतंक रहा है, और पिछले 5 दशकों से रहा है, 50-60 से भी ज़्यादा वहाँ के गांव, वहाँ के मासूम, वहाँ के बच्चे बुजुर्ग नक्सलियों को झेलते हुए आ रहे हैं। इस फिल्म में वही दिखाया गया है, और इस फिल्म में मेन लीड में अदा शर्मा है, जिन्होंने केरला स्टोरी से अपनी लाइमलाइट बटोरी थी, और इस फिल्म के निर्देशक है विपुल अमृतलाल शाह और सुरितोष जैन। अब मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म में नक्सलवाद को दिखाया गया है, किस तरीके से माओवादियों का अटैक्स, और सबसे बड़ी चुनौती इस फिल्म में ये दिखाई गई है कि सरकार से ही मदद नहीं मिलती है अधिकारियों को, पुलिस के अफसर्स को, जवानों को। 76 जवान शहादत में मारे गए थे, जिसका जश्न दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मनाया जाता है। इस फिल्म में ये सच्ची घटनाएं दिखाई गई हैं, और ये भी दिखाया गया है कि आज़ाद भारत में झंडा फहराना जुर्म था, और ये जुर्म जो है वो कम हुआ है। अगर आंकड़े में आपको बताऊं, जैसा निर्देशक ने इसमें दिखाया है, तो वो है 2014 के बाद से ये आंकड़े कम हुए हैं, और नक्सल जो है वहाँ पे वो कम हो गया है। वहाँ के स्कूल्स खुल गए, अस्पताल खुल गए, वहाँ के लोग अब नहीं डरते हैं। पहले घर से निकलने में भी लोग वहाँ पे डरते थे, और इस फिल्म में वही दिखाया गया है। अब मैं आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी में ये बताना चाहूँगी कि इस फिल्म में अदा शर्मा, विपुल अमृतलाल शाह और सुरितोष सेन है, जिनकी मूवी केरला स्टोरी थी, तो वापस से इस फिल्म में अभिनय उन्होंने किया है। और अदा शर्मा से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि इस फिल्म को करने में बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना उन्हें करना पड़ा। वो खुद छत्तीसगढ़ गई, वहाँ के लोगों से बातचीत की, महिलाओं से,
लेकिन आज महिलाएं कहती है कि जो करंट सरकार है, मोदी गवर्नमेंट, उनके आने के बाद से वास्तविक में ये सब घटनाएं वहाँ पर कम हो गई है। और आज़ाद भारत में कुछ ऐसे लेफ्ट लिबरल्स थे जिनसे जूझने में महिलाओं ने अपने पतियों को खोया, बच्चों को खोया और कुछ की संतान ही उजड़ गई। तो ये मूवी इसी वजह से यंग जनरेशन के लिए बनाया गया है, सभी के लिए बनाया गया है। आजकल हम देखते हैं कि सिनेमाज में इन वास्तविक घटनाओं को नहीं दिखाया जाता है। तो बस्तर की मूवी एक वास्तविक घटना पर है, जहाँ पर आज़ाद भारत में एक गांव में झंडा फहराने पर एक व्यक्ति के 36 कर दिए गए थे, जो इस फिल्म में हमने देखा प्रीमियर में। ये फिल्म अभी एक हफ्ते के भीतर रिलीज होने वाली है और इस फिल्म का प्रमोशन करने में इसके निर्देशक और निर्माता अभिनेत्री जुट गई हैं। उनका यही कहना है कि हमें कुछ नहीं बताना है, आपको वास्तविक में देखना है, उसको प्रमोट करना है और प्रमोशन आप कीजिए क्योंकि ये सच्चाई पर आधारित है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि कुछ प्रोपेगेंडा है, कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है सरकार के चुनाव से पहले लाने का, कि हमने काम किया है, नक्सलवाद को हटाया है। लेकिन इसमें दिखाया गया है कि वकील जो हैं वो खुद नक्सलवादियों को बचाते हैं। वकीलों की दलीलें आप सुनेंगे कोर्ट में, जो इस वास्तविक मूवीज़ पर दिखाई गई है। जब ये सिनेमाघर में रिलीज़ होगी तो आप खुद देखेंगे, वकील खुद बचाव में आते हैं, नक्सलियों के बचाव में। लेकिन बाद में एक ब्रेव IPS अधिकारी निर्जा माधवन और ऐसे कई अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी शहादत दे दी। कई ऐसे जवानों को हमने खो दिया। और सबसे डरावना आंकड़ा मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान से भारत के युद्ध में 8,000 से ज़्यादा सैनिकों को जो हमने खोया, उससे ज़्यादा हमने अपने जवानों को भारत के अंदर इन नक्सलियों से, इन माओवादियों से और लेफ्ट लिबरल से लड़ने में खोया है, जिसका आंकड़ा 15,000 से भी ज़्यादा है। और यही वजह है कि इस फिल्म के निर्देशक कह रहे हैं कि हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत चुनौतियाँ हुई और हमने केवल 5% दिखाया। आप सोचिए, 95% दिल को दहला देने वाली स्टोरी रही होगी। और यही वजह है कि आज फिल्म की स्क्रीनिंग में हमने देखा काफ़ी लोग आए हुए थे और कह रहे ज़ोरों शोरों से इस मूवी का प्रमोशन होना है। देखिए, अक्सर लोग शाहरुख सलमान की मूवीज़ चले जाते हैं बिना प्रमोशन के भी, लेकिन ऐसी स्टोरीज़ को देखना ये एक बहुत अच्छा मैसेज होगा। सबसे पहले बताइए कैसी लगी मूवी, क्या कहना चाहेंगे यंग जनरेशंस को। और हम देखते हैं मतलब जनरली ऐसी मूवीज़ आती नहीं हैं, तो और ऐसी मूवीज़ आए यंग जनरेशन को, और कितना शासनकाल में कितना अत्याचार रहा, ये भी बताइए। मैं यंग जनरेशन तो हम भी बूढ़े नहीं हुए। बोलने के मतलब है कि खासकर जो यूथ है, जो थोड़ा वो व्हाट्सएप वाला ज्ञान छोड़े, रियल बेस्ड मूवी ये है। आज तक हमने मूवी क्या देखा, लव प्यार व्यार यही सब उल्टा सीधा दिखाते थे। आज के डेट में कम से कम इन सरकारों में ऐसी फिल्में रिलीज हो रही है। आप एक बात बताओ, जब भी कोई ऐसी फिल्म आती है जिससे समाज में आंख खोलने की कोशिश करते हैं, आप उसको प्रोपोगेंडा क्यों बोलते हो? प्रोपोगेंडा वो होता है ना जिसका रियल बेस्ड पे कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब कश्मीर फाइल से कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हुआ तो इसका मतलब वो कभी गए ही नहीं। केरला में अगर मास कन्वर्जन हो रहा है, चाहे ISIS से लिंक कितने लोग हैं, तो वो कभी हुआ ही नहीं क्या? आसाम में क्या उल्फा नहीं है, क्या मवादी नहीं है? तो भी एक बात बताओ, आप अगर ये फिल्म दिखाकर समाज में वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें हो रही थी जो धीरे धीरे अंत हो रहा है, तो डेट इज़ गुड यार। वी विल सपोर्ट दैट टाइप ऑफ फिल्म और वी विल प्रमोट एट लार्ज लेवल की एवरीवन शुड हैव टू वॉच दिस मूवी। जो मेरा बेसिक अपना थॉट है। जो नहीं देखना चाहते तो जाए, सलमान शाहरुख का फिल्म रोज रिलीज हो ही रहा है, देखो, वो प्रोपोगेंडा है। क्यों रोका जाता है ऐसी मूवीज़ को आने में? क्यों रोकना, क्यों आपको लगता है कि रोका जाता है? और ये भी बताइए कि करंट सिचुएशन में जो गवर्नमेंट कर रही है, 14 के बाद हमने देखा कि नक्सलवाद, माओवाद ये सब कम हो गया, तो क्या कहेंगे? एक तो ज़्यादातर बेसिक लोग कमेंट करते हैं कि मोदी जी के राज में इस तरह की फिल्में रिलीज इसलिए हो रही है क्योंकि उनको इलेक्शन जीतना है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, इलेक्शन से पहले ये मूवी। हाँ, तो एक बात बताऊँ, मोदी जी को जीतने के लिए इन फिल्मों की ज़रूरत नहीं है। हम ऑडियंस क्यों सपोर्ट करते हो हमारा पर्सनल मैटर है, हमें पता है हम क्यों वोट कर रहे हैं। बात रही इन फिल्मों से, ये फिल्म वो समाज में एक आईना की तरह काम कर रहे हैं कि आपके साथ क्या अब तक बताया जा रहा था और क्या अब तक क्या रियल बेस्ड में है। आप देखो, मैं तो बोल रहा हूँ कि सभी लोग जाएं और इस फिल्म को देखें और ग्राउंड बेस्ड रियलिटी देखें कि किस तरह का सिचुएशन। वो फिल्म, वो तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म एक ट्रेलर है। वो तो आप समझ जाओ कि जो रियल बेस्ड होता है उसका 1-2% है। असलियत इतना ही। अगर आपको लगता है शांति प्रिय तो जाओ उन जंगलों में एक रात रहकर आ जाओ, आपको पता चल जाएगा। हमने ये भी देखा कि फिल्म में ये दिखाया गया सर कि JNU में जश्न मनाया जाता है जवानों की शहादत का। क्या कहेंगे, क्या तगड़ा मैसेज देना चाहेंगे? जब पुलवामा पे हुआ, जो लोग संसद भवन में पूछ लेते हैं कि क्या सही में अटैक हुआ था, क्या एयर स्ट्राइक हुआ था,
पाकिस्तान कन्फर्म बता रहा है कि हमने इंडिया में घुस के ये किया, लेकिन हमारे देश के कुछ नेता हैं वो सवाल पूछते हैं कि ये घटना कब हुई थी। तो देखो इस देश में राजनीति का कितना गंदा स्तर गिर चुका है कि सिर्फ जस्ट टू अपोज वन पॉलिटिकल पार्टी वो अपने आप को इतना नीचा गिराकर कुत्ते बिल्ली की तरह गठबंधन बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिल्म कभी भी डिसाइड नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट में कौन आएगा। हमारा सोच, हमारा व्यक्तित्व पर्सनल हमारा है कि हम अपने किस बेसिस, उनके काम के बेसिस पे वोट दे रहे हैं। और मोदी जी का है तो छोड़ दो, पॉलिटिक्स हटाओ। बस यही बोलूँगा कि फिल्म एक ग्राउंड बेस्ड रियलिटी बता रहा है। आपके सारे व्यूअर्स या जो भी है, मैं खुद अपना पेज पे पर्सनल प्रमोट करूंगा कि देखना है। केरला स्टोरी जैसा देखा आप लोग, देखो नहीं देखने वाले नहीं देखेंगे, लेकिन जो हाँ ना के बीच में उलझे हुए हैं ना कि हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, उनके लिए हम बताकर कि आपको देखना चाहिए ये करवाएंगे और जाएं और लोगों को प्रमोट करें। बस ये लेफ्ट लिबरल्स के बढ़ती संख्या पर क्या कहना चाहेंगे? जो इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, फिल्म में भी ऐसा दिखाया गया है, वास्तविक पटल पे क्या देखते हैं आप? जी वो शायद छूट गया मेरा पिछला, मैं बोलना चाहता था। लेफ्ट का काम ना, लेफ्ट इस देश को सबसे बड़ा बर्बाद करने का कारण ना लेफ्ट विंग और एक कम्युनिस्टवादी सोच ही है। आप देखो, देश अगर क्रिकेट मैच भी हार जाता है तो इसी देश के अंदर में लोग जश्न ऐसे मनाने लगते हैं जैसे उनके बाप दादा पता नहीं कौन से घुस के पैदा करके चले गए, वो उससे खुश हो रहे हैं। दूसरी चीज़, आप दिखाना क्या चाहते हो? अगर मान लो जैसे फ्लैग ही वहाँ पे नीचे किया गया तो उस पर वो उसको मार दिए, जैसा फिल्म में दिखाया गया, इस तरह का है। मैं भी असम में ही रहता हूँ। वहाँ पे उल्फा, आंसू, अकरासू, BLT ऐसी बहुत सारी संगठनें थी। आज के डेट में काफ़ी उनका बहुत कम हो गई है। मैं कितने सालों में कम हुई है? मतलब लास्ट जो भी मोदी गवर्नमेंट के बाद अच्छा हुआ है। अच्छा, मतलब जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ये चीजें कम हुई। 2000 मैं बता रहा हूँ ना, 9-10 के टाइम तो हम लोग अपने शहर में 1 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं निकल सकते, तो खासकर असम में। और अब ऐसा हो गया 12 बजे 1 बजे आप जाइए, हर तरफ ट्रैफिक लाइट, मॉल्स, रोड्स इतना हाईली डेवलप्ड है। वुमेन सेफ है, बहुत सेफ है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं सेफ है? अब 1000 में से 1 क्राइम कहीं भी होता है तो दुनिया के हर देश में होता है। बट रेट्स देखने चाहिए कि रेट्स कितने कम कितना हुए है। हैं। अब भारत में कुछ हो जाए तो अब छाती पीटने लगोगे। और अमेरिका ब्रिटेन में मैं बोलता हूँ जाइए, अब अमेरिका ब्रिटेन का डाटा निकालिए, सबसे ज़्यादा रेप मर्डर क्राइम में उनका जो सबसे ज़्यादा नाम है। गन लाइसेंस किसने दे रखा है? आप अमेरिका की गन पॉलिसी देखिए, लास्ट आप मान लीजिए कि लास्ट 10 साल में कम से कम 45 to 46 इंडियंस को मार दिया गया है। तो उन देशों का तो एक भी न्यूज़ नहीं आता। और जैसे भारत में कोई इस तरह की फिल्में आती हैं, थोड़ा बहुत रियलिटी दिखाती है, तो आपको प्रोपेगेंडा लगने लगता है, लोगों का छाती फटने लगता है। तो मैं बोलना चाहूँगा सभी लोग जाएं, इस फिल्म को देखें, प्रमोट करें, और नहीं भी देखोगे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें प्रमोट करना है, हम करेंगे, हम दिखाएंगे। कितने रेटिंग्स देंगे? रेटिंग तो 5 में 10 समझ जाओ। थैंक यू सो मच।